हेलो दर्शकों, में आज आपको रामायण टोटल 7 कांड उसमें से किष्किंधा कांड में क्या क्या हुआ इसके बारे में बताएगी। जय श्री राम जय जय राम। तो अब सुने, मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें की जानकी के नाम से भी जाना जाता है, का स्वयंवर का भी आयोजन था, जहाँ की जनक प्रतिज्ञा के अनुसार शिवधनुष को तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से करवा दिया। किष्किंधा कांड सर्ग तथा श्लोक। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर पर स्थित राम से हनुमान का मिलन, सुग्रीव से मित्रता, सुग्रीव द्वारा बाली का वृतांत कथन, सीता की खोज के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, बाली सुग्रीव युद्ध, राम के द्वारा बाली का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक तथा बालीपुत्र अंगद को युवराज पद, वर्षा ऋतु वर्णन, शरद ऋतु वर्णन, सुग्रीव तथा हनुमान के द्वारा वानर सेना का संगठन, सीतान्वेषण हेतु चारों दिशाओं में वानरों का गमन, हनुमान का लंका गमन, संपाति वृतांत, जामवंत का हनुमान को समुद्र लंघन हेतु प्रेरित करना तथा हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर आरोहण आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग तथा 2455 श्लोक हैं। धार्मिक दृष्टि से इस कांड का पाठ मित्रलाभ तथा नष्ट द्रव्य की खोज हेतु करना उचित है। श्री वाल्मीकि रामायण। किष्किंधा कांड सर्ग तथा श्लोक। किष्किंधा कांड संक्षिप्त कथा। राम सुग्रीव मित्रता। सीता की खोज हेतु सुग्रीव का वानरों का भेजना, वानरों की संपाति से भेंट, आस्था और भक्ति के हमारे मिशन का समर्थन करें। किष्किंधा कांड वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग, कांड या सोपान है। राम सुग्रीव मित्रता सुनिए। नारद जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता के लिए शोक करने लगे। वहां वे शबरी से मिले, फिर हनुमान से उनकी भेंट हुई। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र ने सबके देखते देखते ताड़ के 7 वृक्षों को एक ही बाण से बींध डाला और दुंदुभी नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु बाली को, जो भाई होते हुए भी उनके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी, वानरों का साम्राज्य, रूमा एवं तारा, इन सबको ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव के अधीन कर दिया। सुग्रीव ने कहा, श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके, ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद श्री रामचंद्र ने माल्यवान पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। सीता की खोज हेतु सुग्रीव का वानरों का भेजना। चौमासे के बाद भी जब सुग्रीव दिखाई नहीं दिए, तब श्री रामचंद्र की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव, तुम श्री रामचंद्र के पास चलो, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो बाली मरकर जिस मार्ग से गया है, वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। अतएव वाली के पथ का अनुसरण न करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रानंदन, विषयभोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भान न रहा, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानर राज सुग्रीव श्री रामचंद्र के पास गए और उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान, मैंने सब वानरों को बुला लिया है। अब आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें भेजूंगा। वे पूर्वादी दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करें। जो 1 महीने के बाद लौटेगा, उसे मैं मार डालूंगा। वानरों की संपाति से भेंट। वानर राज सुग्रीव की बात सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े तथा वहां जनक कुमारी सीता को न पाकर नियत समय के भीतर श्रीराम और सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान श्री रामचंद्र की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी की खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के निकट विंध्य पर्वत पर ही 1 मास से अधिक काल तक ढूंढते फिरे, किंतु उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है वह जटायु, जिसने सीता के लिए रावण के द्वारा मारा जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया था। उनकी ये बातें संपाति नामक गृध्र के कानों में पड़ी। वह वानरों के प्राण त्याग की चर्चा से उनके खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, वानरों, जटायु मेरा भाई था, वह मेरे ही साथ सूर्य मंडल की ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पांखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया, अतः वह तो सकुशल बच गया, किंतु मेरी पांखें चल गईं, इसलिए मैं यहीं गिर पड़ा। आज श्री रामचंद्र की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आए। अब मैं जानकी को देखता हूँ, वे लंका में अशोक वाटिका के भीतर हैं। लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है।
यहाँ से वहां तक का समुद्र 100 योजन विस्तृत है। ये जानकर सब वानर श्री राम और सुग्रीव के पास जाएं और उन्हें सब समाचार बता दें।